नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। आज आप देखेंगे विचार की शक्ति, कैसे फिरदौस का तर्क केवल उसके घर की रसोई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने देश के कानून में एक ऐतिहासिक परिवर्तन ला दिया। जज हरिश्चंद्र कोर्ट से लौटकर एक अद्भुत समाचार देते हैं। कानून का अनुमोदन, फिरदौस की सलाह पर सरकार ने नया अधिनियम पारित किया है। अब भिन्न संप्रदाय में विवाह करने वाले लड़के को लड़की का धर्म स्वीकार करना अनिवार्य होगा, जिससे छल और धोखे पर लगाम लगेगी और विवाह का आधार सच्चा प्यार ही हो सकेगा। गर्भस्थ शिशु का ज्ञान, हरिश्चंद्र जी फिरदौस की उन्नत मस्तिष्क की प्रशंसा करते हैं और गर्भस्थ शिशु की हलचल देखकर उसे अभिमन्यु जैसा विलक्षण प्रतिभावान बताते हैं, क्योंकि माँ के अच्छे विचार उसे संस्कार दे रहे हैं। इधर फिरदौस पति के स्वर्गीय आलिंगन में डूबकर असीम सुख अनुभव कर रही है और उधर कारावास में नासिर पर दुख के पहाड़ टूट रहे हैं। नासिर सोचता है, क्यों उसकी इबादत का कोई फल नहीं मिला? क्यों उसकी युवावस्था जेल में व्यर्थ हो गई? क्यों उसके अब्बा की बीमारी में वो सेवा नहीं कर पाया? कट्टरता का दंड, जब उसे नए कानून के बारे में पता चलता है तो उसकी छद्म विवाह की योजना ध्वस्त हो जाती है। नासिर अब उन लोगों को धिक्कारना शुरू कर देता है जिन्होंने उसे गलत प्रेरणा दी थी। विद्रोह और पतन, गहन निराशा में नासिर ने ईश्वर से ही विद्रोह कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं कभी इबादत नहीं करूँगा। फिर एक और दुखद समाचार आता है, अब्बा हुजूर का इंतकाल। वकील नासिर की जमानत के लिए आशाहीन होकर जाता है, क्योंकि नासिर ने पैरोल पर रहते हुए अपराध किया था। लेकिन न्यायाधीश हरिश्चंद्र, वही फिरदौस का पति, क्या फैसला देते हैं? यह न्यायालय किसी बेटे को उसके पिता के प्रति आदर एवं कर्तव्य के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती है। क्या हरिश्चंद्र की अद्वितीय उदारता नासिर को यह एहसास करा पाएगी कि सच्चे मनुष्य कौन होते हैं और प्रेम क्या होता है? सुनिए, घृणा के पतन और मानवता की विजय का ये निर्णायक अध्याय मानव परिचय में आप सुनेंगे। एपिसोड 8, कानून का अनुमोदन और नासिर का पतन। अब फिरदौस का घाव पूरा भर चुका है, किंतु 7वां माह लग जाने से फिरदौस ने कोर्ट जाना स्थगित कर दिया है। उसने अपने प्रकरण अन्य अधिवक्ता को दे दिए हैं। 3 दिन बाद कोर्ट से वापस आकर हरिश्चंद्र जी ने फिरदौस को बताया, आपने हमारी प्रथम रात्रि पर यह कहा था ना कि हमारे संविधान में ये प्रावधान कर दिया जाए कि 2 अलग संप्रदाय के लड़के लड़की जब विवाह करने का निर्णय करें तब लड़के को लड़की का धर्म स्वीकार करने की कानूनन बाध्यता रहे। तब इस बात की अनुशंसा मैंने विधि विशेषज्ञ एवं सरकार से की थी। इतना कहकर हरिश्चंद्र ने विराम लिया। वे फिरदौस को प्रेम से देखने लगे। पतिदेव क्या बताने जा रहे हैं, ये सुनने को फिरदौस उत्सुक हुई। इसे समझते हुए हरिश्चंद्र जी ने आगे बताया, फिरदौस, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने नया अधिनियम पारित कराया है, जिसमें अपना झूठा धर्म बताकर कोई लड़का छल से किसी लड़की से विवाह करे तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही भिन्न संप्रदाय में विवाह करने के लिए आपके विचार अनुसार लड़के के लिए लड़की के धर्म को स्वीकार करने की बाध्यता कर दी गई है। ये सुनकर फिरदौस की प्रसन्नता चरम पर पहुंच गई। तब हरिश्चंद्र जी ने कहा, वाह फिरदौस, कितना उन्नत मस्तिष्क है आपका। आपके इस मस्तिष्क में उपजे विचार को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। फिरदौस ने अपनी प्रसन्नता को नियंत्रित करते हुए धैर्यपूर्वक कहा, जी मेरी प्रसन्नता इस कारण नहीं कि मेरे सुझाव को कानून में स्थान मिला है। मेरी प्रसन्नता का कारण यह है कि इससे घृणा की जड़ पर रोक लग जाएगी। वस्तुतः अभी की जा रही संप्रदाय बाहर के विवाह दाम्पत्य सुख के विचार से कम, बल्कि कट्टरवादी लोगों के द्वारा अपने धर्म के अनुयायी बढ़ाने के गलत प्रेरणा से अधिक किए जाते हैं। दुखद रूप से इसमें लड़की को झांसे दिए जाते हैं। ये प्रावधान करने से अब अपना धर्म लड़की को नहीं बल्कि लड़के को बदलना होगा, जिससे लड़की पर झांसे एवं छल की संभावना कम हो जाएगी। ये कानूनी प्रावधान हो जाने पर अब से भिन्न संप्रदाय में जो विवाह होंगे उसका आधार सच्चा प्यार ही हो सकेगा। फिरदौस को इतना कहने पर अपने गर्भ में हलचल अनुभव हुई, जैसे कि 7 माह का गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के कथन की तालियां बजाकर प्रशंसा कर रहा हो। फिरदौस ने इसे अनुभव कर पति का हाथ अपने पेट पर रखा। हरिश्चंद्र जी ने अपने बच्चे की गतिविधियां अनुभव करते हुए कहा, शायद आपने अभिमन्यु की कहानी पढ़ी हुई हो। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश का जटिल ज्ञान अर्जित कर लिया था। वास्तव में ये सच है कि गर्भ में रहते हुए ही हर शिशु संस्कार ग्रहण करना आरंभ कर देता है।
अतएव बच्चे की ज्ञान एवं संस्कार की बुनियाद अच्छी सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती माँ को अच्छे विचार एवं अच्छी बातें पढ़ना, देखना, कहना एवं सोचना चाहिए। एक विराम लेने के बाद उन्होंने ही आगे कहा, फिरदौस, जिस तरह आप अपने गर्भकाल को निभा रही हैं, उससे मैं कह सकता हूँ कि हमारा शीघ्र ही जन्म लेने वाला ये बच्चा विलक्षण रूप से प्रतिभावान रहेगा। अपने पति से प्रायः ही किसी किसी बात पर प्रशंसा सुनना अब तक फिरदौस की आदत हो गई है। फिरदौस अपनी ऐसी प्रशंसाओं से लजा जाया करती है। ऐसे समय फिरदौस के मुखड़े पर गुलाबी आभा का वास हो जाता है। जैसे फिरदौस को पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, वैसे ही हरिश्चंद्र जी को पत्नी फिरदौस का लाज से गुलाबी हुआ मुखड़ा मनमोहक लगता है। अभी के ऐसे अवसर का हरिश्चंद्र जी ने लाभ उठाया और सावधानी सहित फिरदौस को अपने बाहुपाश में बांध लिया। फिरदौस के लिए पति का आलिंगन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर स्थान है। हरिश्चंद्र जी के आलिंगन में वह अपनी सुखद अनुभूतियों में खो गई है। इधर फिरदौस को सुख पर सुख मिल रहे हैं, साथ ही फिरदौस के साथ से उसके पति हरिश्चंद्र असीम सुख अनुभव कर रहे हैं। तभी उधर कारावास में 3 तलाक देकर फिरदौस को खो चुके उसके पूर्व पति नासिर पर दुख के पहाड़ टूट रहे हैं। लगभग इसी समय नासिर स्वयं से पूछ रहा है कि वो नियमित ही 5 समय की इबादत करता रहा है, तब भी पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से उसके जीवन में क्यों कर सुख उससे रूठ गया है। वह पत्नी के सुख से तो वंचित हुआ ही है, साथ ही जीवन के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले युवा काल को वह जेल में व्यर्थ जाने देने को बाध्य हुआ है। उसके जेल में होने से उसके कार सर्विसिंग वर्कशॉप से होने वाली आय चौथाई रह गई है। अब्बा गंभीर बीमार हो गए हैं, उनके उपचार के लिए वो उपस्थित नहीं हो पा रहा है। मजहब की सेवा करने के लिए उसके उठाए कदम असफल रह गए हैं। इतना ही नहीं, फिरदौस जिस पर उसने प्राणघातक हमले का प्रयास किया, उसका ये प्रकरण फिरदौस के ही पति के न्यायालय में लग गया है। मालूम नहीं ये जज उसे कितनी कड़ी सजा देगा। अगर कठोर सजा दे दी गई और 4-6 साल और उसे जेल में रहना पड़ गया तो तब रिहा होकर उसके जीवन में क्या शेष रह जाएगा। आज ही उसने कैदियों में नए कानून की चर्चा सुनी है, जिसमें संप्रदाय बाहर विवाह करने के लिए लड़के को धर्म बदलना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे सुनने के बाद वो सोचने लगा है कि उसके छद्म रूप से योगेश बनकर किसी काफिर की लड़की से विवाह की योजना तो अब धरी की धरी रह जाएगी। इन सब विचारों से उपजी गहन निराशा में उसने अब उन्हें धिक्कार देना शुरू कर दिया, जिनकी बातों से गलत प्रेरणा होकर उसने फिरदौस के गर्भस्थ शिशु को मारना चाहा था। वो अभी इन मानसिक अवसाद में डूबा हुआ ही है, तभी एक पहरेदार ने उसे आकर बताया, आपके वकील आपसे मिलने आए हैं। तब उसे वकील से मिलने के लिए ले जाया गया। वहाँ वकील ने बताते हुए मुझे दुख हो रहा है, आपके अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर नासिर पपक पपक कर रोने लगा। रोते हुए वो बुदबुदा रहा है, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जीवन के सुख का बलिदान दिया, उन अब्बा हुजूर की जीवन के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली पुत्र क्या दुनिया में कोई और होगा। वकील ने अगले दिन उसके अब्बा के दफन के समय उसकी जेल से रिहाई के लिए कोर्ट से जमानत एवं अभिरक्षा परोल के लिए आवेदनों पर नासिर के दस्तखत लिए। तब उसने वकील से पूछा, आपको क्या लगता है वो दुष्ट जज मेरी जमानत स्वीकार करेगा। वकील ने बताया, आपने परोल पर रहते हुए अपराध किया है, इस कारण संभावना तो नहीं है कि आपकी जमानत एवं परोल स्वीकृत किए जाएंगे। फिर भी प्रयास तो करना होगा। प्रश्न आपके वालिद के दफन किए जाने का जो है। वकील ये कहकर चला गया। एक के बाद एक दुख के टूट रहे पहाड़ ने नासिर को तब विद्रोही बना दिया। उसने सोचा कि व्यर्थ है उसका नियमित इबादत करना। इस विचार के बाद उसने स्वयं से कहा, मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं कभी इबादत नहीं करूँगा। अगले दिन उसे कोर्ट में ले जाया गया। उसके प्रकरण को सबसे पहले सुना गया। इस पर जज हरिश्चंद्र ने कहा, यह न्यायालय किसी बेटे को उसके पिता के प्रति आदर एवं कर्तव्य के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती है। हरिश्चंद्र जी ने उसकी सशर्त जमानत स्वीकार कर ली। तब वो सीधे कब्रिस्तान की ओर ले जाए जाते हुए विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि फिरदौस का पति यह जज उसके साथ इतना उदार कैसे हो सकता है। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक, कानून का अनुमोदन और नासिर का पतन। यह एपिसोड कहानी में बौद्धिक उत्थान और चरित्र के पतन को समानांतर रखता है। फिरदौस का विचार राष्ट्रीय कानून बन जाता है जो उसकी दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है, जबकि नासिर का व्यक्तिगत दुख उसे नैतिक शून्य में धकेल देता है। 1. फिरदौस की बौद्धिक जीत और सामाजिक सुधार। फिरदौस का विचार कि अंतर संप्रदाय विवाह में लड़के को लड़की का धर्म स्वीकार करना बाध्यकारी हो केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि कट्टरपंथ की जड़ पर सीधा प्रहार है।
ये कानून सच्चे प्रेम और छल रहित विवाह का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि झूठे प्रेम की संभावना कम हो जाएगी। फिरदौस के गर्भस्थ शिशु का ताली बजाकर प्रतिक्रिया देना इस विचार की शुद्धता और मानवीयता पर एक चमत्कारिक मुहर लगाता है। गर्भावस्था और संस्कार। हरिश्चंद्र का अभिमन्यु का उदाहरण देना ये दर्शाता है कि फिरदौस का सकारात्मक चिंतन और उच्च विचार उनके आने वाले बच्चे के संस्कार की नींव रख रहे हैं, जो एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। 2. नासिर का त्रासदीपूर्ण पतन। नासिर का चरित्र अब अहंकारी प्रतिशोधी से त्रासदीपूर्ण बलि में बदल जाता है। वह अपनी विफलताओं के लिए ईश्वर और परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, जबकि उसका अपना अमानवीय कृत्य, गर्भस्थ शिशु पर हमला, उसकी दुर्दशा का असली कारण है। अंतिम विश्वास का टूटना। पिता की मृत्यु और नए कानून की चर्चा उसके सभी प्रतिशोधी और छद्म योजनाओं को ध्वस्त कर देती है। निराशा के चरम पर वो इबादत से किनारा कर लेता है, जो उसके आध्यात्मिक शून्य में चले जाने का प्रतीक है। 3. हरिश्चंद्र की न्याय दृष्टि। हरिश्चंद्र का नासिर को सशर्त जमानत देना न्याय के सर्वोच्च सिद्धांत को दर्शाता है। ये प्रतिशोध नहीं, बल्कि मानवता है। हरिश्चंद्र नासिर के अपराध से नहीं, बल्कि पुत्र के कर्तव्य से न्याय करते हैं। नासिर का ये समझ न पाना कि फिरदौस का पति उस पर उदार क्यों हो रहा है, ये दिखाता है कि वो अभी भी द्वेष और कट्टरता की पट्टी से बाहर नहीं निकल पाया है। निष्कर्ष। फिरदौस के मानवतावादी विचार की जीत होती है, जबकि नासिर की कट्टरपंथी सोच उसे जीवन के हर क्षेत्र में पराजित और अकेला छोड़ देती है। ये कहानी कानून और प्रेम की शक्ति को घृणा और अंधविश्वास के विध्वंस पर स्थापित करती है। एपिसोड 8 समाप्त।